नॉर्मल शुगर कितनी होनी चाहिए और डायबिटीज किसे कहते हैं, मेनली ये दो टॉपिक्स इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। डायबिटीज पे जाने से पहले आपको मोस्ट वेलकम एमडी हीलिंग इनसाइट्स यूट्यूब चैनल पे। बेसिकली डायबिटीज किसे कहते हैं, हम जो फूड खाते हैं उसमें मेनली 3 से 4 कंपोनेंट्स पाए जाते हैं, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। अब जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो हम जब खाते हैं तो हमारी बॉडी में पेट में जाके वो शुगर में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब शुगर ब्लड में जाती है, ब्लड से सेल की तरफ जाती है। अब याद रखिएगा कि ब्लड से सेल की तरफ इंसुलिन लेके जाएगी शुगर। अब इंसुलिन ब्लड से शुगर उठाती है और सेल की तरफ लेके जाती है। अब जब हम ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स इनटेक करते हैं मोर देन नॉर्मल, यानी हमारी जरूरत से ज्यादा जब कार्बोहाइड्रेट्स हमारी बॉडी में जाते हैं तो शुगर बढ़ती है ब्लड में। अब इंसुलिन तो अपना काम करने की कोशिश करेगी कि वो ब्लड से शुगर उठाए और सेल की तरफ लेके जाए, लेकिन सेल अपने गेट्स क्लोज कर लेते हैं, which is known as insulin resistance। जब इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा होती है तो ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है, which is known as diabetes। अब हम अपने मेन टॉपिक की तरफ आते हैं कि नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल कितना होना चाहिए। देखें, 3 से 4 टेस्ट मेनली किए जाते हैं ब्लड शुगर को टेस्ट करने के लिए। अब जो पहला टेस्ट है वो फास्टिंग ब्लड शुगर टेस्ट है। फास्टिंग का मतलब ये है कि आपको प्रीवियस मील यानी कि आखिर में जब आपने खाना खाया था तो उसके 8 से 10 घंटे बाद जब आप ब्लड शुगर टेस्ट करते हैं तो उसे हम फास्टिंग ब्लड शुगर टेस्ट बोलते हैं। यानी खाली पेट जब हम शुगर का टेस्ट करते हैं तो फास्टिंग ब्लड शुगर टेस्ट इसे कहते हैं। अब इसकी 3 रेंजेस हैं, ठीक है। यानी अगर आप फास्टिंग ब्लड शुगर टेस्ट करते हैं 70 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से लेके 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर तक वैल्यू आती है तो इसका मतलब आपकी शुगर नॉर्मल है। अब अगर हम शुगर टेस्ट करते हैं और रेंज आती है 100 mg पर DL से 125 mg पर DL तक, तो इसका मतलब आपको प्री डायबिटीज है। प्री डायबिटीज का मतलब ये है कि अभी डायबिटीज तो नहीं है लेकिन डायबिटीज हो सकती है आपको, मोस्ट चांसेस हैं। अगर आपने कंट्रोल ना किया, अगर आपने परहेज ना किया, प्रिवेंशन ना की, तो आपको डायबिटीज हो सकती है। अब अगर फास्टिंग ब्लड शुगर टेस्ट की बात करें, अगर ये वैल्यू 126 हो जाए या 126 से ज्यादा, तो इसका मतलब आपको डायबिटीज है। ये फास्टिंग ब्लड शुगर टेस्ट की रेंजेस हैं, इनको आपने गौर से ध्यान से याद रखना है। 3 रेंजेस मैंने बताई, नॉर्मल, प्री डायबिटीज एंड डायबिटीज। अब हम बात कर लेते हैं ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट की। ये भी शुगर को मेजर करने के लिए टेस्ट किया जाता है, बट ये टेस्ट कब किया जाता है? जब आप फास्टिंग ब्लड शुगर टेस्ट कर लेते हैं, उसके बाद आप खाते हैं, उसके बाद आप लिक्विड लेते हैं और उस लिक्विड में ग्लूकोज होती है। वो लिक्विड लेने के 2 से 3 घंटे बाद जब आप टेस्ट करते हैं, और इस टेस्ट को हम कहते हैं ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। अब इसकी भी 3 रेंजेस बताई गई हैं। अगर नॉर्मल की बात करें तो इस टेस्ट में 140 मिलीग्राम पर डेसीलीटर तक अगर वैल्यू आती है तो इसका मतलब आपकी शुगर नॉर्मल है। अगर ये वैल्यू 140 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से 199 मिलीग्राम पर डेसीलीटर तक है तो इसका मतलब आपको प्री डायबिटीज है। अगर 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर आपकी वैल्यू आती है ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट में, तो या इससे बढ़ जाए, तो इसका मतलब है आपको डायबिटीज है। अब एक और टेस्ट किया जाता है शुगर को मेजर करने के लिए, जिसे हम कहते हैं HbA1c टेस्ट। इसकी रेंजेस मैं यहाँ पे शेयर तो कर देता हूं, लेकिन आपको डिटेल से मैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह बताऊंगा। एक चीज याद रखिएगा, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। परहेज इलाज से बेहतर है। आप डॉक्टर्स के पास जाते हैं, डॉक्टर्स आपको मेडिसिन रिकमेंड करता है। अब मेडिसिन, हर मेडिसिन आपके लिए इफेक्टिव नहीं होती, कुछ मेडिसिन के नेगेटिव इंपैक्ट्स भी आपकी बॉडी पे आते हैं। इसलिए आप एहतियात करें। डायबिटीज के केस में अगर आप एहतियात करते हैं
تو انشاءاللہ آپ کی جو شوگر ہے وہ مینٹین ہو جائے گی. اور کچھ پریکاشن، کچھ احتیاطی تدابیر انشاءاللہ آنے والی ویڈیوز میں بتائی جائیں گی. تو اس چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، سپورٹ کیجیے گا، لائک کیجیے گا. خدا حافظ، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.